नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएसएससी जीके की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रश्न आपको 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं जो आपका बीएसएससी का होगा। ठीक है, अगर अलग अलग पार्ट वाइज होता है तो भी आपको प्रश्न जो है वो रिपीट होने वाले हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे आपको वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1000 प्रश्नों की जो है वो श्रृंखला है पूरी की पूरी। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की बात करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मध्यकाल में मंदिरों में नाचने गाने वाली जो महिलाएं हुआ करती थी वो क्या कहलाती थी दोस्तों। ठीक है, देखिए मंदिरों में कौन जाते हैं? भक्त जाते हैं। ठीक है, बस इससे आप हिंट याद रखिएगा, भक्त लोग ही तो नाचने का कार्य करेंगे। ऑप्शन ए आपका है जोगी, बी ऑप्शन सरगड़ा, ऑप्शन सी भक्तन, ऑप्शन डी आपका है पातर। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा? मध्यकाल में, मध्यकाल की बात हो रही है कि मध्यकाल में जो मंदिरों में नाचने गाने वाले जो महिलाएं हुआ करती थी वो किस धर्म से, किस जाति से थी और क्या कहा जाता था उनको। ठीक है, चलिए जाति धर्म तो क्या है पर बात है। ठीक है, तो भगतन कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होने वाला है, उन्हें भक्तन के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए जाति धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई फिर ज़्यादा डेढ़ होशियारी फालतू। अगला प्रश्न, जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयपुर जो घराने के प्रवर्तक हैं दोस्तों वो किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है मानसिंह को, बी है आपका मनरंग को, सी है आपका बुर्जी खां को, ऑप्शन डी है भाकर को। तो जो जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों मनरंग को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा मनरंग। जिनका मन रंगा हुआ है वो जयपुर घराने के ही प्रवर्तक माने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जो जसराज जी हैं दोस्तों उनका संबंध किस घराने से है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए पटियाला घराना, मेवाती घराना, जयपुर घराना या अंतरौली घराना। जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा? पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा मेवाती घराना। बी ऑप्शन, मेवाती घराने से संबंध है किसका? पंडित जसराज जी का। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संगीतज्ञ ने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था? वाह यार, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अब आप किस तरीके का प्रश्न है ये, कि राजस्थान का किस संगीतज्ञ ने जो है वो एक राग से जो है पत्थर को भी पिघला दिया था। ऑप्शन ए आपका है चांद खां, बी है आपका जमाल सेन, सी है मुनि नारद या डी आपका हरि सिंह जी। तो देखिए ऐसे कौन से संगीतज्ञ जो थे वो एक राग से अपना जो है पत्थर को भी पिघला दिया करते थे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा हरि सिंह जी। सिंह साहब के अंदर ही तो शक्ति थी, वही साहब ये सारी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे पुराना घराना है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका ग्वालियर घराना, बी है आगरा का घराना, सी है लखनऊ घराना और डी आपका है जयपुर घराना। तो हिंदुस्तानी जो संगीत का सबसे पुराना घराना है वो कौन सा होने वाला है? तो वो आपका होगा ग्वालियर का घराना। ठीक है, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, तानसेन, खाने वाले नहीं भाई साहब, तानसेन हुआ करता था वो। स्वामी हरिदास जी बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव जो है वो संपूर्ण भारत में था दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका तराना, धमार, ध्रुपद और तिल्लाना। तो तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू जो बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली थे वो किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो वो हो जाएगा ध्रुपद। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऐसे बिंदियाँ भी लगती है क्या? चलिए अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय जो संगीत है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो शास्त्रीय जो संगीत की कला है, शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है वो कहाँ से लिया गया है? वो आपके ऋग्वेद से लिया गया है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा
ऋग्वेद का संबंध जो है वो शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, यदि कोई संगीत सीखना चाहते हैं तो एक बार ऋग्वेद जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि आप नया मकान बनाते हैं तो उसका जो उद्घाटन करते हैं आप, उसकी रस्म को क्या कहते हैं? नांगल, कुआ पूजन, सामेला या आरण्या? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं उसको। तो नांगल भी कहा जाता है, सही बात है, और सामेला, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? सामेला होने वाला, सी ऑप्शन, सामेला। तो नया मकान जब बनाते हैं, मकान नहीं मकान बनाते हैं तो उसके उद्घाटन की जो रस्म है वो सामेला के